हिंदुस्तान के ज्योति मल्होत्रा जैसी गद्दार ने जो है इस देश को बर्बाद किया। ज्योति, मैं तो एक साधु को देख रहा हूं तिरंगे वो नाक पोंछ रहा है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? महिमा घटी समुद्र की, रावण बसा पड़ोस। हम लोग अपने लोगों से हारे हैं, नहीं तो पाकिस्तान की औकात। बिन देख दुश्मनों का रहा खौफ इस कदर, बिन देख दुश्मनों का रहा खौफ इस कदर, अपना हिस्सा अपने लिए डर बना रहा। और खंबे की हर तनाब उखड़ती गई मगर मैं आंधियों के कहरे का मंजर बना रहा। क्या बात, कहरे का मंजर बना रहा। नागरिक है और हिंदुस्तान में कभी आ जाए कसम खुदा की माफ नहीं करूंगा और पाकिस्तान चढ़ के मारूंगा सबको। पाकिस्तानियों को चढ़ के मारेंगे, चढ़ के मारेंगे इसको तुरंत, जैसे सऊदी अरबिया में होता है। जुम्मा के दिन आए कोई किसी का, अगर किसी लड़की के साथ कोई रेप किया, नमाज पढ़ के लोग आते हैं, एक उसको गड्ढा में वहाँ खड़े करके इतना पत्थर मारते हैं, तुरंत उसको मार डालते हैं। वही कानून यहाँ भी हिंदुस्तान में लागू हो जाए। हम चाहते हैं कि हमारी बहन बेटी हो, चाहे हमारा देश हो, अगर देश से कोई गद्दारी करे उसको तत्काल फांसी की सजा मिलनी चाहिए। हमको खाते हिंदुस्तान का है और गाते हैं पाकिस्तान का, ऐसा शब्द कहकर के मुसलमानों को हमेशा से टारगेट किया जाता रहा है। लेकिन अब ज्योति मल्होत्रा जब से गिरफ्तार हुई हैं, पाकिस्तान के प्रेम में किस तरीके से वो पाकिस्तान के प्रेम में किस तरीके से लिपटी हुई थी, वहाँ दानिश जो था उसके प्रेम में थी। कहें कि मतलब हिंदुस्तान का खाती थी और पाकिस्तान का गाती थी। हमेशा से मुसलमानों को टारगेट किया जाता रहा। लेकिन अब जो लोग ये कह रहे हैं कि आखिर ज्योति मल्होत्रा कौन सी मुसलमान है, यानी कभी कहा जा सकता है आतंकवादियों की और जासूसों की कोई जाति और धर्म नहीं होती, लेकिन ये मुसलमानों को हमेशा से टारगेट किया जाता रहा। ऐसे में हमारे साथ बन्ने भैया हैं जो लगातार जो है आवाज़ उठाते रहे। बहुत बहुत स्वागत है भैया। सबसे पहले आप गौस नगर मुगरा बादशाहपुर में हमारे ऑफिस, जो कि यहाँ जामिया गौसिया हिदायत उलूम मेरा मदरसा चलता है, आप आए इसके लिए आपको मुबारकबाद है। ज्योति मल्होत्रा गिरफ्तार कर लिया है उसको पुलिस ने, क्या कहेंगे उसके बारे में? खाती हिंदुस्तान का है, गाती पाकिस्तान का है। जो भी कोई हो, आतंकवादियों कोई जात नहीं होता। आतंकवादियों का कोई जात नहीं होता, कोई जात नहीं हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। अगर जो देश के साथ गद्दारी करेगा, चाहे कोई भी धर्म के लोग हो, ये देश उन्हें माफ कभी नहीं करेगा। मैं आपको विश्वास दिलाकर कहना चाहता हूँ। क्या करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ? ऐसे लोगों को तत्काल फांसी दे देना चाहिए। इनको ज़्यादा दिन झेलिए मत, इनको तत्काल, क्योंकि हमारी जो भारत सरकार की जो नीति है, इतना इनको सुरक्षा दे देती है। हमारे पुलिस, हमारे प्रशासन, हमारे सुरक्षा बल इनके पीछे पीछे लगे रहते हैं। इनको तुरंत, जैसे सऊदी अरबिया में होता है, जुम्मा के दिन आए कोई किसी का, अगर किसी लड़की के साथ कोई रेप किया, नमाज पढ़ के लोग आते हैं, एक उसको गड्ढा में वहाँ खड़े करके इतना पत्थर मारते हैं, तुरंत उसको मार डालते हैं। वही कानून यहाँ भी हिंदुस्तान में लागू हो जाए। हम चाहते हैं कि हमारी बहन बेटी हो, चाहे हमारा देश हो, अगर देश से कोई गद्दारी करे उसको तत्काल फांसी की सजा मिलनी चाहिए। मैं आपको यकीन दिलाकर कहना चाहता हूँ, एक अंजुमन रिफाउल मुस्लिमीन के चेयरमैन की हैसियत से मैं कहता हूँ कि हमारा पहले देश है फिर दुनिया है। मैं देश का वफादार हम लोग हैं और देश की मिट्टी ने हमें मोहब्बत दी है। लेकिन ये हमेशा से ट्रोल किया जाता है, मुसलमान ही गद्दार है, मुसलमान ही जासूसी करता है। तो ज्योति मल्होत्रा क्या है? ये तो भाई देखिए, आप लोग देख रहे हैं, हमारे पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। आपने कुरैशी को देखा, देश के लिए उसने क्या किया। अब्दुल कलाम आजाद साहब को देखा। लेकिन सोफिया कुरैशी को तो बीजेपी के एक नेताजी हैं विजय शाह, वो कह रहे थे कि ये आतंकवादियों की बहन है, उसको मोदी जी ने भेज दिया। ऐसा है, उनके कहने से कुछ नहीं होता। हमारे देश लगभग 1.5 अरब की आबादी है। अगर एक आदमी इसी गंदी जबान बोलता है तो पूरे देश में, पूरे हमारे हिंदू मुसलमान हो, हिंदू हो, चाहे हर जात के हो, सब लोग सराहनीय कुरैशी साहब की और प्लस जो हमारी बीमका सिंह, उसका सम्मान करते हैं और उसको सलूट करता हूं मैं। जय हिंद जय भारत, मैं उसको कहता हूं। ऐसे लोगों के साथ पूरी जिंदगी हम लोग उसकी गुलामी करें तब भी कम है। सोफिया कुरैशी और बीमका सिंह के लिए आप पूरी जिंदगी गुलामी करेंगे तब भी कम है। कम है। लेकिन उसे भाजपा नेता कह रहे हैं कि वो जो है आतंकवादियों की बहन है। अरे सब भाजपा नेता हम नहीं कह रहे हैं भाई। अरे हो गए 2-4 लोग कह रहे हैं। अगर सब कह रहे हैं तो बताइए, हम तो समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं।
राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के सिपा सलाहकार हैं। और क्या हम लोग दूर हैं उससे? क्या सानिया कुरैशी को 100 बार सलूट करता हूं। और हिंदुस्तान की हमारे नबी ने कहा था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, जिस देश में रहो, जिस सरहद में रहो, उससे मोहब्बत करो। और हम लोग उसी नक्शे कदम पे चल रहे हैं, उसी नक्शे कदम हम चल रहा है। पूरा हिंदुस्तान का, चाहे हिंदू हो, 2-4 लोग ऐसे हर यहाँ, चाहे मुसलमान में भी है, हिंदू में है, पूरा अगर इतना हिंदुस्तान इतना मजबूत है, लोग हिंदुस्तान के नाम से अमेरिका भी खौफ खाता है। अमेरिका खौफ खाता है? बिल्कुल खाता है, बिल्कुल खाता है। वो अमेरिका के जो राष्ट्रपति ट्रंप है, वो कह रहे कि मैं दुनिया का बॉस हूँ, मैं भारत और पाकिस्तान का जो है सीज फायर कराया हूँ, युद्ध मैंने रुकवाई है। ये वो कह रहे हैं ना। मोदी जी अगर अकेले हैं तो कमज़ोर हैं, अगर साथ में अखिलेश जी हो जाए, पूरी हिंदुस्तान की सारी पार्टियां हो जाए, तो पूरी दुनिया कोई देश हिंदुस्तान से टक्कर नहीं ले सकता। मैं आपको यकीन दिला के कहना चाहता हूँ, कोई नहीं। चैलेंज करता हूँ, पूरी हिंदुस्तान की पार्टी एक हो जाए, अमेरिका जीरो। हाँ, जीरो। चैलेंज के साथ और यकीन से कह रहा हूँ भाई साहब। हाँ, कह रहा हूँ। लेकिन सब साथ तो है, जहाँ देश की बात है वहाँ तो अखिलेश यादव देश के साथ तो है। मोदी जी के साथ अखिलेश जी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उनका आदेश हुआ, पूरी पार्टी टूट पड़ी। हमने तो एक बयान दिया था कुछ दिन पहले अपने मदरसे से ही। हमने कहा हमें सर्टिफिकेट अगर मिल जाती, अगर हमारे डीएम साहब, हमारे कप्तान साहब, अगर हमारे मुख्यमंत्री साहब हमको, अगर हम लोग को दे दे सुरक्षा, कह दे आप पाकिस्तान, जैसे बोल में जाते हैं पैदल, कम से कम लाखों मुसलमान एक साथ जिले से जाएगा, आपको यकीन दिला कर। और हम लोग पाकिस्तान के बॉर्डर में वहाँ झंडा गाड़ते और पाकिस्तान को उसकी औकात बता देते। हम आपको यकीन, हम लोग सच्चे हिंदुस्तानी हैं। पाकिस्तान की औकात बता देगा एक मुसलमान जो है सच्चा मुसलमान देश का। जब हमारे राष्ट्रपति महोदय जो थे अब्दुल कलाम जो हमारे राष्ट्रपति थे, उन्होंने अमेरिका जैसे और पाकिस्तान जैसे लोगों को बता दिया, कितनी मिसाइल उन्होंने बनाया, कितनी ऐसी जो थी परमाणु बम बना दिया कि आज लोग खौफ खाते हैं। तो हम लोग देखिए नंबर 1 पे रहने वाले हैं। अगर हमने सितार उठाया तो जाकिर हुसैन हो गए, अगर आवाज़ लगाई तो मोहम्मद रफ़ी हो गए, अगर हमने तबला उठा ले उस्ताद जाकिर हुसैन हो गए। और हमको पहले नंबर पर रहने की आदत है, और हम लोग हिंदुस्तान के नागरिक हैं, और हिंदुस्तान में कभी आ जाए, कसम खुदा की माफ़ नहीं करूंगा, और पाकिस्तान चढ़ के मारूंगा सबको। पाकिस्तानियों को चढ़ के मारेंगे। हाँ। इसको आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा पूरी दुनिया में भिजवा दीजिए। हम तो चाहते हैं देश के लिए शहीद हो जाना। अरे देश में हम लोग 52 साल 51 साल उम्र हो गई है हमारी लोग की। हमको तो फक्र होगा कि हिंदुस्तान के नाम हमारी जान चली जाए, और पाकिस्तान के जैसे वो तो एक चींटी है, हिंदुस्तान के सामने वो खड़ी होगी। हम लोग शेर हैं, शेर से कोई भेड़ो नहीं, सब अपने मांग में छुप जाते हैं। पाकिस्तान की औकात नहीं है हिंदुस्तान से टकराने की, आपको यकीन नहीं हो। लेकिन वो कह रहा है मैं टकरा रहा हूँ, मैं जो है पाकिस्तान हूँ, हिंदुस्तान को ऐसी तैसी कर दूंगा। वो गीदड़ भपकी है। देखिए जिसके पास कुछ नहीं हो तो चिल्लाता जाता है। और हम लोग जानते हैं, महिमा घटी समुद्र की रावण बसा पड़ोस, और बिन देख दुश्मनों का रहा खौफ इस कदर। महिमा घटी समुद्र की रावण बसा पड़ोस। हम लोग अपने लोगों से हारे हैं, नहीं तो पाकिस्तान की औकात। बिन देख दुश्मनों का रहा खौफ इस कदर, बिन देख दुश्मनों का रहा खौफ इस कदर, अपना हिस्सा अपने लीडर बना रहा। और खंबे की हर तनाब उखड़ती गई, मगर मैं आंधियों के कहर का मंजर बना रहा। क्या बात, कहर का मंजर बना रहा हिंदुस्तान के। ज्योति मल्होत्रा जैसी गद्दार ने जो है इस देश को बर्बाद किया। ज्योति, मैं तो एक साधु को देख रहा हूं तिरंगे वो नाक पोंछ रहा है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? हम तो अपने प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से इस्तुवा करते हैं, निवेदन करते हैं, ऐसे लोगों पर तत्काल कार्रवाई किया करिए, क्योंकि हमारा शान है, तिरंगा हमारा शान है। हमारे वीर सपूत जब शहीद होते हैं तो तिरंगा में लपेट के उनको मतलब खिलाफत की पेश की जाती है, उनकी मिट्टी दी जाती है। अब तो ये तो हमारे लिए फक्र की बात है। वीडियो में नाक पोंछते हुए दिख रहे हैं, लेकिन उसके बाद सफाई करते हैं, कह रहे थे कि मैं तो नाक से चूम रहा था। अरे भाई ठीक है, अगर वो कह दिए चलिए उसको माफ कर दीजिए, क्योंकि लेकिन अगर वही गलती मुसलमान किया होता क्या होता, आप बता दीजिए। मुसलमान, देखिए मुसलमान के ऊपर तो जो हिंदुस्तान के अंदर जो कुछ ऐसे लोग हैं जो तरह तरह की बातें करते हैं,
लेकिन एक ताकत ऊपर बैठी हुई है, उससे बड़ा कोई नहीं है। हम लोग सिर्फ उसको मानने वाले हैं, अल्लाह को। वो इज्जत देने वाले हैं, वही जिल्लत देने वाले हैं। हम लोग उन्हीं के रास्ते पे चलते हैं। और हम लोग, हमारे लोग कोई दुनिया में कोई नहीं है सिवा अल्लाह के। अल्लाह के हम लोग 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं और दुआ करते हैं देश को हमारा सुरक्षित रहे। देश सुरक्षित रहेगा, हम सुरक्षित रहेंगे। अच्छा, नमाज पढ़ते हैं तो ये कहते हैं मेरा देश जो है सुरक्षित रहे। पहले लेकिन देशभक्ति का सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाता है, मुसलमानों से मांगा जाता है। अरे ये तो मांग ले उनको। अगर जो मांगता हो उनको भेज दें। 20 लोग वो चलते हैं, 20 लोग हम चले पीछे। अगर हम हटेंगे तो उनको फांसी दे दीजिएगा। अगर हम आगे जाएंगे हमको सर्टिफिकेट दे दीजिएगा। वो चले तो 20-25 लोग जो कहता हो गद्दार हिंदुस्तान मुसलमान को, पूरा मुसलमान वफादार है हिंदुस्तान का। मैं आपको यकीन दिला कहना चाहता हूँ, कसम खुदा कि मुसलमान कभी पीठ दिखा के भागने वाला काम कभी नहीं किया, न कभी पीठ दिखाया है। सीने पे गोली खाया है वीर अब्दुल हमीद ने, पाकिस्तान का टैंक को तोड़ा था। यही पूर्वांचल के रहने वाले हमारे वीर अब्दुल हमीद साहब थे। आप जाकर देख लीजिए, उस गांव को देख लीजिए। मैं तो वहाँ गया हूँ। अब जो है सूफिया कुरैशी जाकर के ऑपरेशन सिंदूर चलाई, पाकिस्तान के जो आतंकियों के ठिकाने को नष्ट कराई। अरे भाई, वो तो 100 अक्षरों में उसका नाम लिख गया हिंदुस्तान में। उनके कहने से कुछ होता है? प्रधानमंत्री जी सलाम कर रहे हैं, सलूट मार रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे अखिलेश यादव जी और तमाम नेता, अरे कुछ छोट भैया नेता है, बोल देते हैं। उनका कोई असर नहीं है। अगर हमारे, लेकिन क्या होना चाहिए ऐसे नेताओं के साथ? ऐसे नेताओं को तो पार्टी से तत्काल उसको निलंबित कर देना चाहिए, उनकी सदस्यता ले लेना चाहिए। पता नहीं क्यों देर हो रही है, क्योंकि हो सकता है हमारे मोदी साहब को जानकारी ना पहुंच पाई हो। बात की मीडिया आज का तोड़ मड़ोड़ की दिखाती है, बहुत ज़्यादा देखता हूँ। हो सकता है उसको वो समाचार मीडिया क्या तोड़ मरोड़ के अरे हमने कई जहाँ देखा है। आप लोग तो नहीं बता सकता, लेकिन मैंने देखा है सही को गलत कर देते हैं ये लोग। आज बताइए, NDTV को मैं देख रहा था, रवीश कुमार जी को देख रहा था, और लोगों को देखता हूँ। अच्छे पत्रकारों के सम्मान है। और मोदी जी की अगर जानकारी मगर होगी तो उसके ऊपर कार्रवाई जरूर होगी, या तो योगी साहब को जानकारी हो, क्योंकि योगी बख्शने वाले नहीं है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री। और अगर मोदी साहब को तत्काल उनको पार्टी से सस्पेंड करेंगे, निकाले, हमको यकीन और पूरा विश्वास है। मतलब कि निकाल देंगे योगी जी? बिल्कुल बिल्कुल। हम योगी और मोदी भाई, देखिए अगर ये लोग बताइए, मुसलमान को योगी और मोदी पे भरोसा है। मुसलमान को योगी पर भरोसा है? बिल्कुल भरोसा। क्यों भरोसा? सारे देश के मुसलमानों पर भरोसा रखना पड़ेगा। वो पूरे जितने मुसलमान हिंदुस्तान के हैं, सबके प्रधानमंत्री हैं, सबके मुख्यमंत्री हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि जो है योगी जी और मोदी जुल्म ढा रहे हैं मुसलमानों पर। अरे जो जैसा कर रहा है उसके लिए है। हम तो सही है, हम तो बादशाहपुर में बैठे हैं, यहाँ के सदर है, चेयरमैन है, हमको तो कोई तकलीफ नहीं है। जो जैसा करे वो भोगेगा, जो जैसा करेगा उसके साथ वैसे होगा। मैं गलत होंगे तो मेरे साथ भी ऐसे होगा। पहले देश फिर दुनिया। पहले हम देश की मिट्टी के को सलाम करते हैं, ऐ अल्लाह ताला जब भी दुनिया जाऊं हिंदुस्तान की मिट्टी में मुझे नसीब हो। ये हमारे दिल की ख्वाहिश है, यही आरजू है, यही चाहत है। और आप लोगों से दुआ है कि आप लोग इसको बढ़ चढ़ दिखाइए, क्योंकि हिंदुस्तान का पूरा मुसलमान, उत्तर प्रदेश से भी छोटा पाकिस्तान, उसकी क्या औकात है भाई साहब? उसकी औकात क्या है? लेकिन दिन भर भूखता रहता है। कुत्ता भूखता है, कुत्ता भूखते रह जाए, हाथी चली जाती है आगे, कोई मतलब नहीं। वो हमारे लिए कुत्ता ही है। पाकिस्तान कुत्ता है। पाकिस्तान वाले सुन लेंगे, कहेंगे कि आप जो है मुसलमान होकर के मुझे गरिया रहे हैं। 1 लाख बार कहूंगा, हम हमारे नबी ने कहा था, जिस देश में रहो, जिस सरहद में रहो, उससे मोहब्बत करो। हम नबी को मानने वाले हैं भाई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उससे बढ़ के क्या होगा? उनसे बढ़ के कोई है मोहम्मद साहब से? उन्होंने कहा था जिस देश में रहो, जिस मिट्टी से मोहब्बत करो। तो पाकिस्तान वो गद्दार है, उसकी कोई गिनती नहीं है। उसको हम लोग कभी अपने अच्छे निगाह से हम लोग देखना नहीं चाहते, क्योंकि उनको देखने तो कोई काम अच्छा हो नहीं पाता। IMF ने भीग दिया है कटोरे में पाकिस्तान को। किसने? IMF ने दिया हो, जिसको दिया हो। हमारे हिंदुस्तान ने नहीं दिया उसको मैंने कई बार भीग दिया है। हाँ, कई बार, बहुत दे गया पाकिस्तान को। बहुत पैसा पानी की भीख मांग रहा है। पानी के भीगने में क्या क्या भीख मांगेगा? अभी चावल दाना तक भीख मांगेगा वो। उसकी हैसियत यही है। हम लोगों ने उसको इज्जत दी है। चाहे हमारे गुलाम अली साहब आते हो हिंदुस्तान, गायक, उनको इज्जत हिंदुस्तान ने दिया। चाहे पाकिस्तान के क्रिकेट आते थे, उनको जो इज्जत हिंदुस्तान मिला कहीं नहीं मिला। लेकिन वो हिंदुस्तान से ही आंख मिला रहे हैं। उनकी हैसियत हिंदुस्तान छोटा मोटा चीज है। हिंदुस्तान अगर इज्जत देना जाता है तो जूता मारना भी जानता है। अपने होश से रहें, उनको खास तौर पर बता दीजिएगा, हिंदुस्तान पर अगर कोई गलत निगाह देखा
तो कसम खुदा के फैसला पाकिस्तान में चल के हम लोग करेंगे। आपको यकीन दिला कर कहना चाहता हूँ, एक सदर की हैसियत कहना चाहता हूँ, एक चेयरमैन की हैसियत कहना चाहता हूँ, मैं पूरे कौम के साथ अपने पूरे कौम के लोगों से कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान अगर सुरक्षित है तो हम आप सुरक्षित हैं। अगर हिंदुस्तान कुछ हुआ तो हम लोग पाकिस्तान के सर पे चढ़कर उसको जवाब देने जानते हैं। कहता मेरे पास परमाणु बम है, इससे मैं क्या हिंदुस्तान के लिए सब रखा हूँ। कुछ नहीं उसके पास है, वो फर्जी बोलता जाता है। हाँ, कहते उसका सब्जी थोड़ी न बनाएंगे। कुछ नहीं है भैया, उसको जो जिसके पास होता है बोलता नहीं है। और हिंदुस्तान पर ऐसे ऐसे तरकस में तीर है ना, हम लोग बोलते नहीं। वक्त आएगा तो जुल्म कर लो लाख, लेकिन मैं बता दूंगा तुम्हें। क्या बात है, क्या बात है। जुल्म कर लो लाख, लेकिन मैं बता दूंगा तुम्हें। वक्त ने जिस दिन मेरे हाथों में पत्थर दे दिया और आपकी मखमूर आंखें देखकर ऐसा लगा जैसे मालिक ने मुझे कश्मीर में घर दे दिया। क्या बात है, जैसे क्या मालिक बात ने है, मुझे क्या बात है। कश्मीर में घर दे दिया, वो तो मैं जानता हूँ। हम लोग को पूरा यकीन हिंदुस्तान पे है। मैं 100 बार चाहूँगा, ऐ अल्लाह दुनिया से जब भी जाऊँ तो हिंदुस्तान की मिट्टी मिले और फिर दुनिया में फिर आऊँ तो ये मेरा देश में फिर पैदा हूँ। यही हमारी दिली ख्वाहिश है, यही दिली ख्वाहिश है। दिली ख्वाहिश है। तो देख सकते हैं ये जो है असली भारतीय मुसलमान हैं, जो कह रहे हैं ज्योति मल्होत्रा हो चाहे जो हो, जो देश के साथ गद्दारी करे उसको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए जो याद रखे, हमेशा वो भूल न पाए। और पाकिस्तानियों को तो जिस तरीके से औकात दिखाई है, वो जो है पूरे विश्व में ऐसे ही कटोरा लेकर के भीख मांगता ही रहेगा। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।